मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। महर्षि पतंजलि योग दर्शन जो भी सूत्र उन्होंने बनाए, योग पहले भी था, यानी सूर्य नारायण ने पहले योग पाया, योग सीखा किससे? परमपिता परमात्मा से, यानी भगवान से। और ये चौथे अध्याय में कहा है, इमं विवस्वते योगम, शुरुआत, पहले चौथे अध्याय की शुरुआत। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। विवस्वान यानी कि सूर्य, ये सूर्य ने पहले योग प्राप्त किया भगवान से, भगवान ने खुद बताया सूर्य को। सूर्य ने मनु महाराज, मनु महर्षि को बताया, राजर्षि थे वो। फिर अलग अलग राजर्षि महर्षियों से चल करके फिर उसकी परंपरा आगे चली। बीच में जो नष्ट हुआ, फिर भगवान आकर या तो कोई भी महापुरुष आकर उसको फिर योग सिखाते हैं, बताते हैं। हठ योग में बताया, पहले शिव शंकर ने योग प्राप्त सिखाया पार्वती को, और पार्वती ने फिर हमें दे दिया। यानी स्त्रियां भी योग में कमी नहीं है। महर्षि पतंजलि उन्होंने सीक्वेंस से बड़े बुद्धिपूर्वक और सहज ही हमारे मन को लगे कि यही करना अच्छा है, इस रास्ते से ही हम अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये महर्षि पतंजलि ने बताया। शुरुआत में योग बताया, योग का प्रारंभ किया जाता है, फिर योग की व्याख्या बताई, उसका परिणाम बताया, और जो योग में नहीं है उनके लिए क्या किया जाए। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जो वृत्ति उनसे घिरे हुए जिनका चित्त है, उनका चित्त 5 वृत्तियों से भरा हुआ है, उन वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए। निरोध यानी उसको क्षीण करते करते नष्ट करना। और कोई भी चीज फटाक से नहीं होती। आज खा लिया कल तुरंत रूप आ गया, ऐसा नहीं होता। आज व्यायाम किया और कल बन गए पहलवान, ऐसा नहीं होता। रोगी हो जाता है, आज रोग के सानिध्य में आ गया, कल रोगी हो गया। लेकिन अच्छा बनना है तो समय लगता है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। अच्छी बातें समय लेती है, और इधर धैर्य की आवश्यकता है, इधर अभ्यास की आवश्यकता है। वैराग्य से धैर्य आता है, करते रहना जरूरी है। कर्मयोग जारी होना चाहिए। हमारा कर्म केवल कर्म न बनकर योग बनना चाहिए। यानी जब आत्मशक्ति से जुड़ जाए हमारा कर्म, तब वो योग बन जाता है। आत्मशक्ति यानी भगवान की ही शक्ति हमारे अंदर बैठी है, वही शक्ति को मैं आत्मशक्ति बोल रहा हूं। उसी शक्ति से जब हम जुड़ जाते हैं खुद से और पूरी सृष्टि से, तो योग बन जाता है। कर्मयोग उसको बोलते हैं। कोई भी योग तभी बनता है जब भगवान से जुड़ जाता है। और ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा योग बनता है। अभ्यास क्या है उसकी व्याख्या बताई, वो कैसा करना चाहिए ये बताया। वैराग्य बताया, वैराग्य के कितने प्रकार होते हैं वो बताया। फिर उसका परिणाम क्या होगा वो भी बताया। भव प्रत्यय और प्रकृति लय, ये दोनों बातें हो जाती है। भव प्रत्यय यानी ये जो हमारा होना है, भव यानी हमारा होना, सभी का होना, इसका प्रत्यय, इसका साक्षात्कार होना चाहिए। मैं कौन हूं, ये सृष्टि क्या है,
ये भव प्रत्यय होता है। और प्रकृति लय में मैं और सृष्टि अलग नहीं है, मैं और ये दुनिया अलग नहीं है, ये भावना होती है, ये प्रकृति लय माना जाता है। ये प्रतिप्रसव से होता है। इस प्रकार सीक्वेंस से बताते हुए फिर महर्षि पतंजलि आगे बढ़ते, और आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा चाहिए, वीर्य चाहिए, स्मृति चाहिए, मैं कौन हूं इसकी याद चाहिए, और शक्ति, जो मूल शक्ति उसके साथ जुड़ाव चाहिए, और वो भी बुद्धिपूर्वक, प्रज्ञापूर्वक मितरेशम। ये बड़ा सीक्वेंस है, एक एक करके बताया। एक नया शब्द आया, उसकी व्याख्या की, उसके परिणाम बताए, उसकी जो भी पद्धति है वो भी बताए शॉर्टकट में। अभी ये जो श्रद्धा है, वीर्य है, या तो जो भी जुड़ने की साधना है, योग ये जुड़ने की, जोड़ने की साधना है, यूजर टू ज्वाइन। और ये जोड़ने के लिए जिसकी जो गति है, जो तीव्रता है, उस तीव्रता से वो आगे बढ़ता है। तीव्र संवेगानाम आसन्न, जिसकी जितनी तीव्रता है वो उतना फास्ट पहुंचता है। एक आदमी चल रहा था रास्ते से, और एक को पूछा कि इधर से नासिक जाना है, कितना समय लगेगा। पहले तो साधन नहीं थे, पुराने जमाने की बात है, तो साधन नहीं थे, पैदल जा रहा था। तो किसी एक को पूछा कि इधर से नासिक कितना समय लगेगा। तो जिसको पूछा वो बोलता है कि चलने लग, चलने लग। वो बोला कि नहीं बताया ना तो मत बताओ, लेकिन ऐसा क्यों बोलता है, चलने लगो, चलने लगो। फिर थोड़ा 10-15 कदम जाने के बाद फिर बोला कि अरे रुक जा। फिर वो रुक गया। फिर बोला कि तुझे 2 घंटे लगेंगे इधर से। फिर पहले क्यों नहीं बताया? तो बोला कि तेरी गति मालूम नहीं थी मुझे, किस गति से तू चलता है ये मुझे मालूम नहीं था, तेरी गति देखी तो बताया कि तुझे 2 घंटे लगेंगे। हमारी गति कितनी है, और उस गति से हम हमारे गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। गति जितनी, तीव्रता जितनी, उतना हमारा लक्ष्य नजदीक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम यानी उसी क्षण, तत्क्षण, तुरंत। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। एक तरफ गीता बताती है बहुनाम जन्मनाम अन्ते, लेकिन दूसरी तरफ कहती है, इसलिए पूरे गीता का अभ्यास होना चाहिए। गीता का एक आध श्लोक लेकर हम पूरे उसको मान बैठते हैं तो ये अच्छा नहीं। कौन सा भी अभ्यास करना है तो पूरा सभी ओर से देखना चाहिए, तब हमें अंदाजा आ जाता है कि क्या कहना है। अभी किसी को बोल दिया जाता है, करे इतना मत खा, 10 रोटी खाता है तू 5 ही खा ले। तो बच्चा वो सुनता है, बच्चा 2 ही खा रहा होता है, तो बोला कि 5 खाने के लिए बोला है पिताजी ने तो 5 खाएंगे। तो जिसको जो बताया, किस लिए बताया, वो 10 खा रहा है, उससे तो अपचन हो रहा है, इसलिए 5 खा। तो 5 खा वो किसके लिए बोला? जिसकी जो गति है उसके हिसाब से बोला जाता है। किसी कोई वैद्य बोलता है किसी को दूध बंद कर दे, इसका मतलब सभी ने दूध बंद कर देना वो आरोग्य के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। किसी को क्या अच्छा लगेगा वो पता नहीं है, उसकी वो प्रकृति है, प्रकृति के शरीर के अनुरूप, वातावरण के अनुरूप उसका सभी ध्यान रखते हुए फिर बताया जाता है। किसी को दूध और तूप, घी देना होता है, किसी का बंद करना होता है, तो अलग अलग बातें हैं। जो जिसकी स्थिति है, गति है, तीव्रता है, उसके मुताबिक उसको
ध्येय मिलता है उतना समय लगता है। तीव्र संवेगानाम आसन्ना मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषा। कोई हल्के से चलते हैं तो मंद गति से उनको प्राप्त होता है, कोई मध्यम गति से, कोई तीव्र गति से। तो इस प्रकार अलग अलग मात्रा होती है, मृदु मध्य आदि मात्रा। इस प्रकार महर्षि पतंजलि बताते हैं कि हमारी तीव्रता होनी चाहिए, अंदर से लगना चाहिए कि मुझे पाना है, पाना है। वैसा और भी एक उदाहरण दिया जाता है, अलग अलग महाराज या तो जो भी महापुरुष है उनके नाम से। कोई व्यक्ति आया और वो बोला कि मुझे इतनी बचपन से मैं भक्ति कर रहा हूं, अभी तक मुझे मुक्ति नहीं मिली, भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ। ये क्या बात है? कितने साल हो गए, 30, 35, 40 साल हो गए, तभी से मैं भक्ति कर रहा हूं, भगवान का दर्शन कर रहा हूं, और अभी तक मुक्ति भी नहीं और दर्शन भी नहीं। तो क्या किया जाए? वो महाराज बोले, महापुरुष बोले, वो जाने दे, चलो अभी स्नान के लिए जाते हैं नदी पर। तो स्नान के लिए चले गए। स्नान के लिए गए और दोनों स्नान करने लगे। इतने इतने पानी में गए और फिर उस महाराज ने उसको मुंडी पकड़ लिया और दबाया नीचे, पानी में दबाया। वही पानी में दबाने के बाद तो सांस लेने की तीव्रता उसको हो गई। 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, तब दबा के रखा। वो नीचे से ऊपर आने के लिए प्रयास कर रहा था और ऊपर से महाराज दबा रहे थे, लेकिन अभी सीमा न रही, अभी तो मर जाएंगे ऐसा सोचकर उसने ऐसा ताकत लगाई और ऊपर महाराज को गिरा दिया नीचे और ऊपर आ गया। तो वो बोला कि क्या मुझे मार रहे हो? मारना है मुझे, मारने के लिए इधर लाया? तो बोला अभी आजा बाहर। मैंने जब पहले दबाया 1 मिनट तब तुझे दबा के रखा तो पहले थोड़ा थोड़ा धक्का लग रहा था, बाद में जो धक्का लगाया तो मुझे भी गिरा दिया। ऐसा क्यों लगा तुझे? क्यों इतनी तीव्रता आ गई? मुझे जीना है, सांस नहीं लूंगा तो अब मैं मरूंगा, अब तो लास्ट वाला प्रयास तो पूरा दम लगाकर करना चाहिए। ऐसी तीव्रता भगवान के चरणों में अगर है तो हम मुक्ति पा सकते हैं। भगवान का दर्शन उसी समय होगा जब हम तीव्रता से पूरे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इतनी तीव्रता से सभी धर्म को छोड़कर एक अकेले के शरण में जाना चाहिए। बस एक ही ध्यास, एक ही ध्येय मन में होना चाहिए, और वही है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। वो ईश्वर भक्ति ऐसी होनी चाहिए। ईश्वर कैसा है? क्लेश कर्म विपाकाशय रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर नया शब्द आ गया, महर्षि पतंजलि ने ईश्वर की भी व्याख्या कर दी। उसकी व्याख्या हो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमारी समझ में आने के लिए, और पूरी दुनिया में यह व्याख्या लागू है, स्वीकारते पूरी दुनिया में 200 अधिक लोगों ने, 200 से अधिक देशों ने इसको स्वीकारा है। कोई भी पंथ संप्रदाय धर्म का इतना स्वीकार नहीं हुआ उतना योग का हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी। तो ईश्वर कैसा माना है, किस दृष्टिकोण से माना, यह महत्वपूर्ण है। इधर कोई आकार नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है कि इस विष्णु को मानो, शिव को मानो, गणपति को मानो या तो ब्रह्मा को मानो, ऐसा नाम नहीं इधर दिया। इधर ईश्वर क्या है? क्लेश रहित है। क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। हमारे अंदर क्लेश होते और इसलिए हम आदमी हैं।
और क्लेश नहीं होना है तो भगवान की शरण में चले जाओ, वो क्लेश रहित है, उसमें अज्ञान नहीं, अविद्या यानी अज्ञान, उसमें अस्मिता नहीं है, मैं हूं ये अहंकार नहीं है, हम में है राग द्वेष। राग यानी आसक्ति, किसी को पकड़ के रखना, किसी पदार्थ को, चीज को, व्यक्ति को पकड़ के रखना, यह आसक्ति राग है। और किसी को राग नहीं होता तो द्वेष हो जाता है, ये आदमी मेरे पास, मेरे सामने होना ही नहीं चाहिए, इतना द्वेष आ जाता है। उसका नाम नहीं लूंगा, मरने के बाद भी मौत को नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई बोलते, इतना द्वेष ये होता है। विभीषण भी बोले थे कि मैं इसका अंत्यविधि नहीं करूंगा, ये रावण बड़ा दुष्ट है, ये आपको मारने के लिए आया। तो राम बोलते मरणांतानि वैराणी, एक बार मर गया तो देह में क्या वैर रखना, मरने के बाद किसके पास वैर रखना, किसके साथ वैर रखना। मरणांतानि वैराणी, मरने के बाद वैर खत्म हो गया, वो द्वेषपूर्ण भावना नहीं है, ये व्यापक भावना है, तो इससे विरहित है ईश्वर। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी मृत्यु का डर। भगवान को कोई मृत्यु का डर नहीं, क्योंकि वो जन्मा ही नहीं है, तो मृत्यु का कैसे डर। इस ऐसे भगवान को मानो। क्लेश, फिर कर्म, कर्म भी 3 प्रकार के मुख्य है, 4 प्रकार माने जाते हैं। पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म, पाप पुण्य विरहित कर्म, जो योगी करते हैं। और ऐसा कर्म, कोई भी कर्म, चारों प्रकार का कर्म भगवान के साथ नहीं है, ईश्वर के साथ नहीं जुड़ता, वो चिपका हुआ नहीं है, वो निष्काम है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशिलोकेषु किंचन, मुझे कुछ नानवाप्तम अवाप्तव्य, मुझे कुछ पाना भी नहीं है, कुछ नहीं पाया है, पाया है, ऐसा कुछ नहीं है। और इस प्रकार ईश्वर है जिसके लिए कर्म बाधा नहीं है, कर्म बाध्य नहीं है, या तो बंधन नहीं है। विपाक यानी कर्म फल भी उसको बांधता नहीं है। मैंने कर्म किया, किसी ने फल चख लिया, मुझे कर्म नहीं करना है लेकिन फल चखना है, ऐसी वृत्ति होती है। लेकिन भगवान को फल भी नहीं चाहिए। हम अगर भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवान फिर हमारे लिए वो देते। हमने पेड़ लगा दिया, भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान फिर उसके फल हमारे लिए वापस दे देता है, उसको फल भी नहीं चाहिए। विपाक होता है जाति, आयु और भोग। हमारा जन्म ये विपाक है, हमने ही किया हुआ कर्म उसका फल है। आयुष्य हमें जो मिला है वही फल, वही भी फल है। और भोग, हमें जो भोग मिले हैं वो भी फल ही है। ऐसे 3 प्रकार के मुख्य फल है। क्लेश कर्म विपाकाशय, आशय ये चौथा है। आशय यानी कर्म फल का, कर्म का संस्कार जो हमारे अंतःकरण में ठहरता है। जैसे डर हमारे अंदर छिपा हुआ है, रात में नींद में भी अगर किसी ने बोला सांप सांप सर्प, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि सांप का भय हमारे मन में इतना छिपा हुआ है, इतना गहरा गया हुआ है कि हम रात में भी डरते, अंधेरे को डरते, भूत को डरते। तो ये जो डर है बहुत प्रकार का डर है, मृत्यु का सबसे बड़ा डर है। कोई हमारे जीवन में कोई अनिष्ट न हो जाए ऐसा डर है। किसी को तारों का डर होता है, ये तारा टूट न जाए, ये ग्रह मेरे पर बैठ न जाए, ऐसा किसी को डर होता है। शनि महाराज मेरे पर बैठ गए, 7.5 लग गई, ऐसा किसी को लगता है। वह क्यों बैठेगा भला, और बैठ जाएगा तो कितना वेट है उसका। शनि महाराज, शनि ग्रह है ना, पृथ्वी से कई गुना ज्यादा है वो, पृथ्वी का कचुम्बर बना देगा, तो हम क्या रहेंगे उसमें, हमारे ऊपर बैठेगा तो। भगवान ने जो सृष्टि बनाई वो हमारे लिए बनाई, ये ध्यान रखो। हमें बिना कारण
वो तकलीफ नहीं देता है, हमारे कर्म से हमें फल मिलता है। और हम यानी इतना समझो कि हमें 50 साल बहुत ही अच्छा जीवन दिया, लेकिन 50वें साल में समझो कि हमें ले लिया, कोई संकट आ गया और हम मर गए। मर जाते वक्त अरे मैंने इतना देव देव किया और देव ने क्या किया, मुझे तो मार दिया। अभी मार दिया, लेकिन पहले 50 साल जलाया वो नहीं ध्यान रखा, फिर दूसरा जन्म देगा वो भी अच्छा देगा। इतनी व्यापक दृष्टि होनी चाहिए, फिर डर नहीं लगेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। शादी के वक्त भी क्या होता है मालूम, कौन से श्लोक बोले जाते हैं, कौन से मंगलमय मंत्र बोले जाते हैं? तदेव लग्नम सुदिनं तदेव, वही लग्न है, वही लग्न यानी जुड़ना, साथ में जुड़ना। तदेव लग्नम सुदिनं तदेव, वही लग्न है यानी कि जुड़ना है। सुदिनं तदेव, वही सुदिन है हमारे लिए। तारा बलन चंद्र बलन तदेव, वही तारा बल है, तारकों का जो बल है वह वही है। यानी पहले बताया वही लग्न है, वही सुदिन है, वही तारा बल है, वही चंद्र बल है। विद्या बलन दैव बलं तदेव, विद्या बल और दैव बल वह भी वही है। लक्ष्मीपते तेंग्री युगं स्मरामि, जो लक्ष्मीपति के चरणों में अगर जो आ जाता है उसका बल प्राप्त होता है तो उसमें सभी बल आ जाते हैं। हम परचूरन लेने के लिए जाते हैं, यानी कि समझो होलसेल जिधर दुकान है उधर जाएंगे तो थोड़ा डायरेक्ट मिलेगा ना। हम किरकोळ में जाते हैं, इधर से ये लिया उधर से वो लिया, इधर भटकते रहते, पूरा मिलता भी नहीं, अच्छा भी नहीं मिलता है। तो जिधर निर्माण होता है उधर ही चले जाओ। हम ताराओं के पास जाते हैं, ग्रहों के पास जाते हैं, फिर कि भगत के पास जाते हैं, कोई बाबा के पास जाते हैं और हमारी मुक्ति को ढूंढते हैं। अभी इतना सारा ढूंढते ढूंढते हम थक जाते हैं, बाबा लुबाड़ लेते हैं, महाराज भाग जाते हैं, हम पर अत्याचार भी करते हैं, कोई कोई बाबा लूट लेते हैं। धर्म में सबसे ज्यादा लूट और बाजार शुरू हो गया है। और ये बड़ी खेद की बात है, जिस धर्म ने मानव को खड़ा करना चाहिए वो धर्म अगर मानव को ढीला बनाता है, मानव को कमजोर बनाता है, वो धर्म कुछ काम का नहीं, वो पंथ कुछ काम का नहीं, वो धर्म या तो जो भी हम उसको बोलेंगे वो कुछ काम का नहीं। जो आदमी को खड़ा नहीं करता, आदमी को कमजोर बनाता है, मन को कमजोर बनाता है और ढीला बना देता है, नकारात्मकता बढ़ाता है, भय दिखाता है, वह धर्म नहीं। ऐसे सभी धर्म छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अकेले मुझ पर विश्वास रखो। कोई कोई ऐसा बोलते कि ग्रह का, ताराओं का, या तो जो भी हमारे आसपास जो भी उसका प्रभाव होता है, प्रभाव तो होता है, लेकिन वह प्रभाव उस प्रभाव से ज्यादा उस तेज का प्रभाव है। हमें लगता है कि कोई अंगूठी पहनेंगे, कोई ऐसा पत्थर होता है और पत्थर हमें कुछ बचाएगा विघ्नों से, या तो कोई और रत्न बचाएगा। रत्न बचाएगा तो रत्न में काम करने वाले, खान में काम करने वाले मरते कि नहीं मरते? संकट आता है कि नहीं? खान भी कभी कभी गिर जाती है, उसमें दफा हो जाते। यानी हमारे जीवन को पहले समझो, जो समस्या है, जो भी आने वाला संघर्ष है वो स्वीकार करो, उससे भागने से कुछ काम नहीं चलेगा।
गीता 13वें अध्याय में बताती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये हमारे जीवन में आएगा और हम कैसा फेस करते हैं इसके ऊपर हमारा जीवन कैसे है वो पता चलता है। यानी जन्म है तो मृत्यु तो आएगी, मृत्यु से कहां भागेंगे, भागते भागते इधर गए इधर अच्छा लगेगा, उधर गए उधर अच्छा लगेगा, यानी हम भागने लगे, इधर जाओ उधर जाओ। प्रयत्न होना चाहिए जीने का, लेकिन इतना भी डर मन में नहीं होना चाहिए कि हम हमारा स्वास्थ्य खो दे। मरना ही एक दिन, तो आनंद से क्यों ना मरे। निरोगी पूर्ण और आनंद पूर्ण हमारा मृत्यु होना चाहिए, लड़ते लड़ते मृत्यु होना चाहिए। आज तक ऐसा कोई महापुरुष हुआ कि एक भी संघर्ष नहीं उसके जीवन में। ऐसा कोई अवतार हुआ, भगवान भी आए तो संघर्ष झेलना पड़ा ना, उतना संघर्ष तो हमें भी नहीं मिला। कृष्ण का संघर्ष देखो, राम का संघर्ष देखो, बड़े बड़े जो महापुरुष है उनका संघर्ष देखो। हमारे जीवन में तो ज्यादा संघर्ष नहीं, बहुत ही आरामदायी जीवन हमारा चल रहा है। तो ये सब छोड़कर, यानी जो हमारे दिमाग में अस्वस्थता पैदा करने वाली बातें हैं, वह सब छोड़कर हम भगवान की शरण में आ जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे अकेले के। अभी अकेला कोई बोलता है कि कोई मध्यस्थी चाहिए तब भगवान मिलेगा, मध्यस्थी की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट संपर्क हमारा है। जैसा किसी का डायरेक्ट संपर्क अगर पंत प्रधान से है तो डरता है, किसी को डरेगा? वो डायरेक्ट फोन लगाएगा कि मोदी जी ऐसा ऐसा है, मुझ पर अन्याय हो रहा है। तो जिसका डायरेक्ट संपर्क है वो क्यों बीच वाला क्यों एजेंट को पकड़े? डायरेक्ट संपर्क होना चाहिए, और हो है, सभी के पास है। जो भी मनुष्य है, ममैव अंशो जीवलोके, वो डायरेक्ट मेरा अंश है, बीच में क्यों फिर दलाली। ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसे महर्षि पतंजलि चाहते हैं। और ऐसे भगवान को मानना चाहिए जो क्लेश कर्म विपाका से रपरामृष्ट, उससे न चिपका हुआ ऐसा ईश्वर होता है। ऐसे ईश्वर को पकड़ो तो हमारा जीवन भी वैसा ही होगा और निर्लेप हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ऐसी योग की अपेक्षा है। महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं।